पर 30 साल के बाद ये कमी ज्यादा महसूस होती है। फिर भी ख्वातीन इसे इग्नोर करती हैं। आपको बता दें कि देश भर में की गई रिसर्च में ये पाया गया है कि 70 से 80% भारतीय महिलाएं कैल्शियम की कमी का शिकार हैं। खासकर गांव के इलाकों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा चिंताजनक है। कैल्शियम की कमी से महिलाएं कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना कर सकती हैं। ऐसे में वक्त रहते अगर इस पर काबू नहीं पाया गया, कैल्शियम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो कैल्शियम एक खतरनाक प्रॉब्लम है जो औरतों में 30 के बाद डेवलप होती है। अगर कैल्शियम की कमी होती है औरतों में 30 की उम्र के बाद, तो उन्हें घातक बीमारियां हो सकती हैं, ऐसी बीमारियां जो उनकी जान भी ले सकती हैं। ऐसे में हम उन्हीं ख्वातीन को अलर्ट करने आए हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए जो 30 की हो चुकी हैं या 30 की दहलीज पार करने वाली हैं, क्योंकि 30 के बाद औरतों के शरीर से कैल्शियम कम होने लगता है और इसकी वजह से कई गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी घातक बीमारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि देश भर में की गई रिसर्च में यह पाया गया है कि औरतों में देश भर की 70 से 80% औरतों में 30 के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है और इसकी वजह से कई तरीके की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम कैल्शियम औरतों में किस तरीके से कम हो रहा है और उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, इसको लेकर हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर सैयद शहनवाज उल इस्लाम, MS ऑर्थोपेडिक, FNB श्रीनगर मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर मिताली गुप्ता, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, जम्मू कश्मीर मौजूद हैं। हमारे साथ आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी डॉक्टर सैयद, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि 30 के बाद ही महिलाओं में जो है कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है और ये क्यों तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या वजह हो सकती है? हेलो, गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर सैयद शहनवाज। आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स इन MND-PR मेडिसिटी श्रीनगर। जैसा कि आपने पूछा कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी स्पेशली 30 के एज के बाद क्यों होती है जी, इसके 2-3 कारण हैं और हम कहेंगे कि फीमेल्स में ज्यादा क्यों होता है। नॉर्मली विद एज जो है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारी जो मतलब इंटेस्टाइन्स में होती है वो विद एज कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो एक्टिव फॉर्म ऑफ जो विटामिन डी है जिसको प्रोसेस होने में लिवर और किडनी हेल्प करती है, वो विद एज कम हो जाता है। तो उसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। और फीमेल्स में एक और कारण है कि विद एज उनका जो हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन, हमें वो भी कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है इंटेस्टाइन्स में। तो विद एज इसकी जो लेवल है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से उनको कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है जी। और इसमें और चीजें भी हो सकती है, जैसे हम लेकिन खासकर ये 30 के बाद, डॉक्टर साहब, खासकर ये 30 के बाद क्यों होता है इस तरीके से, और 30 के बाद ही महिलाओं में कैल्शियम की कमी क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें वही है, जो महिलाओं में जो हार्मोन्स है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 25 एज के। तो जो हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है जी। डॉक्टर मिताली, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कैल्शियम की कमी के संकेत क्या हो सकते हैं बॉडी में और इसे किस तरीके से डाइट के जरिए जो है ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत विडंबना है कि हमारे देश में औरतों की सेहत को लेकर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। पहले घर के लोग खाना खाते हैं और उसके बाद जो बचा हुआ खाना है वो महिलाएं खा लेती हैं। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हम नहीं ले पाते। दूसरा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि विटामिन डी, हर भारतीय में अगर हम देखें तो विटामिन डी की कमी रहती है, क्योंकि हम लोग इतना सन एक्सपोजर नहीं लेते। तो विटामिन डी है वो हेल्प करती है कैल्शियम एब्सॉर्प्शन पे। अब आपका बिल्कुल सही जो प्रश्न है वो ये है कि
क्या ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें लगे कि हमारे में कैल्शियम की कमी है? सबसे पहला सिम्टम जो हम समझ सकते हैं वो है जैसे हमारे ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, काम करते करते नेल्स का टूटना, नाखून जो हाथ के होते हैं उनका टूटना, औरतों में डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल टर्म है तो लोगों को समझ में नहीं आता है, बट ऑस्टियोपोरोसिस भी एक जैसे जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, तो ये हमारी जो बॉडी है हमें संकेत देना शुरू कर देती है कि किसी ना किसी रूप में हमारी में कैल्शियम की कमी है, क्योंकि हमारा बोन स्ट्रेंथ जो है 98% कैल्शियम का है। तो वीकनेस ऑफ नेल्स, ब्रिटल नेल्स, फ्रैक्चर्स, इजीली आपकी बॉडी फ्रैक्चर हो जाती है, जैसे पैर उल्टा पड़ा और आपके पैर को फ्रैक्चर हो गया, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि बॉडी आपको जरूर संकेत देती है कि किस मिनरल की डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर हमें इसकी जानकारी हो तो हम टाइम टाइम पे 3 महीने में अपने ब्लड टेस्ट करवा कर इसका पता लगवा सकते हैं कि हमारे में कैल्शियम की कमी है, और उसके साथ विटामिन डी का टेस्ट कराना भी बहुत लाजमी हो जाता है अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी सेहत दुरुस्त रखें। उसके बाद आपने जो प्रश्न किया वो बहुत अच्छा है, वो ये है कि खान पान कैसा हो। यूजुअली हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है, तो मैं ज्यादा हाई फाई चीजों का नाम नहीं लूंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जैसे मीट, अंडा, मांस, मछली, ये तो हम लोग सब नहीं खाते हैं। जो खाते हैं उनके लिए ठीक है, पर जो लोग नहीं खाते, जो लोग वेजिटेरियन हैं या जो उस तबके में हैं जो बीपीएल है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत सस्ती और अच्छी चीजें हैं, जैसे पालक है, ब्लैक आइड बीन्स जिसे हम रोंगी कहते हैं, उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा रहता है। मोरिंगा, सज्जन की फली, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम रहता है। आजकल तो ब्रोकली भी आपने देखा होगा कि लोकली उगाना हमने शुरू कर दिया है। ब्रोकली में बहुत पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम रहता है। और एक विशेषकर हमने ध्यान रखना है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि अपने खाने के साथ दूध या चाय इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम दूध लेंगे खाने के साथ तो हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम एक प्रॉपर अंतर मेंटेन करें अपनी मील्स में और कैल्शियम में, ताकि आयरन भी किल ना हो और हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल जाए। उसके बाद सोयाबीन में भी कैल्शियम जो है वो बहुत मिलता है। मैंने इन प्रोडक्ट्स का इसलिए नाम लिया है क्योंकि ये लोकली उगाई जाती है। उसके बाद बाजरा जो है उसमें भी कैल्शियम आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, लेकिन हमें विटामिन डी के लिए डॉक्टर को संपर्क करके उसको उसके शॉट्स या फिर उसको सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया में लोगों को एक वहम है कि हमें गोरा दिखना है, तो वो इतना सन एक्सपोजर नहीं लेते हैं। तो अगर सन एक्सपोजर लें तो विटामिन डी इज एन हार्मोन व्हिच कैन सिंथेसाइज इन योर बॉडी, बट क्योंकि वो इतना सन एक्सपोजर नहीं लेते हैं तो मैक्सिमम इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही कहा कि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम वोंट बी देयर। और उसके साथ हमको एक और ध्यान रखना है कि अगर हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे जी। डॉक्टर मिताली, डॉक्टर सईद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मिताली कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेते हैं, कई महिलाएं लेती हैं। लेकिन डॉक्टर सईद, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कुछ रिपोर्ट्स में कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, इस पर आपका क्या ख्याल है? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपका डेली कैल्शियम इंटेक कितना है। आप जो डेली फूड्स ले रहे हो उनमें कैल्शियम कितना ले रहे हो आप, क्योंकि इसमें जो स्टडीज हुई है वो अभी उसमें उतना एविडेंस नहीं है कि आपका जो कैल्शियम सप्लीमेंट आप जो ले रहे हो उससे हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन जो रिसेंटली एक स्टडी में पढ़ रहा था जो स्वीडन में हुई है, उसमें देखा गया है कि जो मोर्टेलिटी है, मतलब लोग खून ज्यादा मर रहे हैं, उसमें है कि जिनका कैल्शियम इंटेक लेस देन 500 है या जिनका कैल्शियम इंटेक 1500 से ज्यादा है डेली। तो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप डेली का कैल्शियम जो आप फूड्स ले रहे हो उसमें जो आप कैल्शियम ऑलरेडी ले रहे हो वो कितना है। अगर वो आप फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड फूड्स ले रहे हो जो आजकल बहुत ज्यादा है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसमें आप कैल्शियम ज्यादा ले रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है या आपको कम लेने की जरूरत है। तो ये बात है कि अगर आप ऑलरेडी ज्यादा आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी लेडीज को कैल्शियम की कमी महसूस हो रही है तो किस वक्त उसे डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स की कब जरूरत पड़ सकती है?
किस लेवल पर? उनको वो मतलब आपको टेस्ट आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको मतलब विटामिन डी टेस्ट करेंगे, आपका कैल्शियम सीरम कैल्शियम टेस्ट करेंगे। अगर आपकी एज जैसे जो अब एज 60 से ऊपर है तो आपका डेक्सा स्कैन होगा, उसमें आपकी बोन डेंसिटी देखी जाएगी। अगर वो आपको ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस में आती है तो, और अगर आपके डेली कैल्शियम इंटेक कम है तो तब आपको सप्लीमेंट्स लेने, ऐसे आपको खुद नहीं लेने। मतलब आपको खुद नहीं डिसाइड करना है कि मैं मुझे दर्द लग रहा है तो मुझे कैल्शियम लेना है। तो आपको प्रॉपर्ली डॉक्टर के पास जाना है, वो आपके टेस्ट करेंगे जिसमें आपका ब्लड टेस्ट आएगा, और अगर आपको इंडिकेटेड है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्सा है, लाइक मतलब वो कहते हैं कि एवरी पोस्ट मेनोपॉजल अबव द एज ऑफ 60 उनको डेक्सा करना ही करना है, और बिलो द एज ऑफ 60 अगर उनको कोई और बीमारी है जैसे लाइक थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, या कुछ और बीमारी है जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती है, तो उनको करना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कैल्शियम और विटामिन डी लेना है तब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, ऐसे खुद नहीं लेना। जी डॉक्टर मिताली, मेरा अगला सवाल आपसे है कि ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान और फीडिंग जैसी पोजीशन में महिलाओं में जो है ज्यादा कैल्शियम का इस्तेमाल होता है, और अगर कैल्शियम का सही तरीके से सेवन नहीं किया जाए तो हड्डियां उसी के बाद कमजोर होती हैं, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं महिलाओं में कैल्शियम कम होता है, और खास तौर पे प्रेगनेंसी के बाद। इस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमें जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट है दैट इज 1000 mg पर डे, राइट? जी। जब प्रेगनेंसी होती है और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उस समय WHO ने जो बोला है दैट इज 1200 mg पर डे, क्योंकि बॉडी का एक ये सिस्टम है कि अगर आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलेगी तो वो हड्डियों से वो कैल्शियम ले लेगा। तो इसलिए आपको ये देखना है दैट यू आर टेकिंग 1200 mg पर डे, बट जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा सेल्फ मेडिकेशन कैन बी डेंजरस। सो सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको किसी भी तरह के ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे जोड़ों में दर्द हो रही है, हाथों में दर्द हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको आप ये समझ लीजिए कि आपको कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए, अपने गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, फिजिशियन को करिए, ऑर्थोपेडिशियन को करिए। और मैं ये कहूंगी कि आपको तीनों डॉक्टर्स को साथ लेके चलना है, बिकॉज इंडिया में एक ये दस्तूर बन चुका है कि हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वही डॉक्टर हमारे सारे इलाज करता है, बट वी शुड गो टू द स्पेशलिस्ट। जो जिनके स्पेशलिस्ट हैं, हमें इन तीनों डॉक्टर्स को कंसल्ट करके अपने लिए डोज फिक्स करवानी है। जो डॉक्टर डोज देते हैं उसके मुताबिक वी हैव टू टेक द शॉट्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं लेंगे तो उसके फलस्वरूप ये होगा कि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। उसका रीजन ये है कि जो आपकी बॉडी है, जो आपकी हड्डियां हैं, वो खुद कैल्शियम एक्सट्रैक्ट मतलब कि आपकी बॉडी को पूरा करने के लिए छोड़ेंगी कैल्शियम, और उससे फिर आपका बोन जो है वो वीक होगा। और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा आपको कि आप अपने खान पान का बेहद ध्यान रखिए। अगर खान पान का बेहद ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत करिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर शहनवाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी को अगर वक्त रहते नहीं रोका जाए तो हड्डियां जो है, महिलाओं की खासकर हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है, और मामूली गिरने या चोट लगने से फ्रैक्चर जैसी कंडीशन भी पैदा हो जाती है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि क्या ये बात सच है, और अगर हाँ तो इसके अलावा महिलाओं में और किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हो सकती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से? इसमें देखा गया है कि अगर आपका कैल्शियम डिफिशिएंसी है तो इसमें जो बीमारी हो सकती है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, मेनली जो ऑस्टियोपोरोसिस है, और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से आपको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। उसमें हम जो कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, जो हम ऑर्थोपेडिक्स में कहते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं कि आपको ट्राइगल ट्रामा, मतलब आपको मामूली चोट की वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं, जो नॉर्मली ज्यादा मतलब चोट से फ्रैक्चर हो सकते हैं, वो ऐसी कंडीशन में मामूली चोट की वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कमर में फ्रैक्चर हो सकता है, आपके हिप के रीजन में फ्रैक्चर हो सकता है, आपके मतलब रिस्ट के रीजन में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और कैल्शियम की डिफिशिएंसी की वजह से देखा गया है कि आपके डिमेंशिया, मतलब जो आपके भूलने की बीमारी हो जाती है विद एज, और आपको पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप पोस्ट मेनोपॉजल अबव द एज ऑफ 40 आपको पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हो सकते हैं, स्पेशली महिलाओं में।
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब जो भी देखोगे ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन है, जैसे नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन है, उनकी जो रिकमेंडेशन है, जो फीमेल्स अबव द एज ऑफ 60 दे हैव टू डू एवरी ईयर अ डेक्सा स्कैन। उनको डेक्सा स्कैन जरूरी करना होता है, एवरी ईयर 1 डेक्सा स्कैन, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट लेना है एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करके। और 60 से अगर कम उनकी एज है और कोई बीमारी है, जैसे आमतौर पे देखा गया है थायराइड की बीमारी है, तो उनको भी डेक्सा स्कैन इंडिकेटेड होता है अबव द एज ऑफ 30 और 35 टिल द एज ऑफ 60। तो उनको भी ईयरली डेक्सा स्कैन करना है, और उसमें किस हिसाब से आता है, उनका स्कोर किस हिसाब से आता है, उसके हिसाब से डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से महिलाओं में हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है, और तो इसमें कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? इसमें देखा गया है कि इसमें ये डबल एजेड स्वॉर्ड हम कह सकते हैं कि अगर कम कैल्शियम होगा तो उसमें भी मतलब हार्ट के इश्यूज होते हैं। ये भी कुछ स्टडीज में देखा गया है कि उनमें हार्ट के इश्यूज ज्यादा होते हैं जिनको कैल्शियम, स्पेशली विटामिन डी डिफिशिएंसी अगर होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है। और अगर ज्यादा सप्लीमेंट हम ले रहे हैं, अब मतलब हम एक तो हमारा डाइटरी जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें कैल्शियम ठीक ठाक है, आप फोर्टिफाइड फूड्स ले रहे हो उसमें भी कैल्शियम है, और ऊपर से आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, तो अगर वो कैल्शियम इंटेक आपका लाइक 2 ग्राम से ज्यादा हो जाता है या 1.5 ग्राम से ज्यादा हो जाता है पर डे, तो उसमें भी कुछ स्टडीज ने देखा गया है कि उसकी वजह से उल्टा हो जाता है, उसकी वजह से और हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो इसमें आपको मतलब देखना है कि आपको आप डेली कैल्शियम कितना ले रहे हो अपने फूड से, और उसके अलावा आपको सप्लीमेंट जरूरत है नहीं जरूरत है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट जाना है। वो आपका देखेंगे कि आपका डाइटरी कैल्शियम कितना ले रहे हो और आपको सप्लीमेंट अगर जरूरत है वो कितना जरूरत जी। तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स की अगर आपको जरूरत है नहीं जरूरत है, ये डॉक्टर डिसाइड कर सकता है, और डॉक्टर के पास जाना ही इसमें बेहतर है। डॉक्टर मिताली, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके हिसाब से देखा जाए तो बॉडी के लिए, महिलाओं के लिए काफी रिस्क वाले होते हैं, तो इन्हें लेने से महिलाओं को बचना चाहिए। तो ऐसे में इसके ऑल्टरनेट के तौर पे महिलाएं किस चीज का सेवन कर सकती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, किन फूड आइटम्स को अपने खाने में शुमार कर सकती हैं, और कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं किस तरीके से ये खतरनाक भी साबित हो सकते हैं? See, it is always said prevention is better than cure. So prevention के लिए हमारी प्रकृति ने बहुत सारे हमें खाने के ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी नाम लिया कि हरी सब्जियों में कैल्शियम पाई जाती है, मांस, अंडा, मछली, इनमें कैल्शियम पाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में। लेकिन आजकल ऐसा है कि बहुत सारी पॉपुलेशन वेजिटेरियन हो रही है, और एक नया दौर आया है जिसमें अगर हम बात करें विराट कोहली और भी ऐसे हमारे जॉन अब्राहम एक्टर्स हैं जो लोग वीगन हैं, दैट इज दे आर नॉट ऑन एनी एनिमल प्रोडक्ट। तो उस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमें वेजिटेरियंस को या वीगन्स को कैल्शियम की हमेशा से ही कमी रहेगी। अगर हम अपने खान पान का पूरी तरह ध्यान रखें, हरी सब्जियां अपने खाने में लें, दालें लें, जैसे कि हरी मूंग की दाल है उसमें बहुत सारी कैल्शियम है, उसको ऐड करें। स्प्राउट्स को अगर हम ऐड करते हैं, श्री अनाज मिलेट्स को अगर हम प्रॉपर ऐड करते हैं तो कैल्शियम की कमी कम रहेगी। हाँ, थोड़ा सा जंक फूड से बचिए, क्योंकि जंक फूड में क्या होता है कि आपको उतने पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता, और आपके फूड को कभी भी एक्सचेंज मत करिए। जैसे आज मैंने लाइक सिर्फ जूस लिया और मैंने कुछ नहीं लिया। और एक और मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है यूएसए में जिसमें देखा गया है कि कॉलेज गर्ल्स जो ओवरवेट थी उनको 600 mg ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंट जब दिया गया तो दे स्टार्टेड लूजिंग फैट फ्रॉम देयर बॉडी, बट the 600 mg was given only after the test. तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज लगाया है कि टेस्ट करवाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी डाइट में एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना जरूरी है कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। डॉक्टर शहनवाज, आपसे ये आखिरी सवाल है मेरा इस प्रोग्राम का, फिर हम वाइंड अप करते हैं। सवाल ये है कि समस्या का समाधान क्या है डॉक्टर शहनवाज, और आप क्या सुझाव दे सकते हैं महिलाएं को अगर जिनको कैल्शियम की कमी है और उससे बचने के लिए वो घर में बैठे बैठे किस तरीके के उपाय कर सकती हैं?
जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, जिसमें इम्पोर्टेंट है आपके जैसे फूड्स, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा डाइटिशियन, मतलब आपकी डाइट मॉडिफाई करना है जिससे आपको सप्लीमेंट की जरूरत कम पड़े। दूसरा, आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। और इसमें एक और बात देखी गई कि स्मोकिंग या अल्कोहल से क्या होता है कि उनकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो अगर ऐसा चीज है तो उनको क्यूट करना है। और तो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहनवाज और डॉक्टर मिताली, आप दोनों का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और ये सारी जानकारी हमारा जो दर्शक हैं, हमारे जो शो देख रही हैं, उनको जरूरी काम आई होंगी। तो आज हम लोगों ने जाना दोस्तों कि कैल्शियम की कमी महिलाओं के लिए एक बेहद गंभीर समस्या है और इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सभी खातून जो इस प्रोग्राम को इस वक्त देख रही हैं, उनसे हम भी ये कहना